In the previous lecture, we saw that what is half subtractor and how they are designed. But in this particular lecture, we will study what the full subtractors are. So let's get started. Full subtractor, as the name suggests, it is a combinational logic circuit and it is used for subtracting two numbers. जिस तरह half subtractor subtraction के लिए use होता था, बिल्कुल इसी तरह full subtractor भी subtraction के लिए use होता है. Then it takes into consideration बिल्कुल ये बोरो लेता है ऑफ द प्रीवियस स्टेज. बिल्कुल जिस तरह से हमारा फुल एडर जो था वो प्रीवियस स्टेज का कैरी इन लेता था, कैरी इन एज अ इनपुट लेता था, बिल्कुल इसी तरह फुल सब्ट्रैक्टर का जो थर्ड इनपुट होता है वो बोरो होता है दैट फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज. एंड द फुल सब्ट्रैक्टर हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3 बिट्स. क्योंकि इसमें 3 इनपुट्स होते हैं इसलिए ये 3 इनपुट्स की सब्ट्रैक्शन करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज फुल सब्ट्रैक्टर. आपको याद होगा हाफ सब्ट्रैक्टर में देयर वर जस्ट 2 नंबर्स और उनकी सब्ट्रैक्शन करता है और इसीलिए उसे हाफ एडर बोलते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर बोलते हैं. बट फुल सब्ट्रैक्टर फुल इसलिए है क्योंकि वो फुल 3 बिट्स की सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है. फुल सब्ट्रैक्टर कंटेन्स 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स. The difference and borrow, the 2 outputs are the same as they were in the half subtractor, but the inputs have increased at full, तो इसलिए इसे फुल सब्ट्रैक्टर बोलते हैं. दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर. ओके, लेट्स लुक एट द फिगर. इनपुट्स क्या हैं? ए एंड बी. ए इज द मिनिमम, बी इज द सबट्राहेंड एंड द लास्ट एंड द थर्ड इनपुट इज बी इन. दैट इज एक्चुअली बोरो इन. और ये बोरो इन कहाँ से आया? फ्रॉम द प्रीवियस या जो नीचे वाली या लो स्टेज का जो बोरो आउट होगा वो एक्चुअली इस एडर में, इस सब्ट्रैक्टर में बोरो इन होता है. ऑल राइट, एंड द आउटपुट्स आर डिफरेंस एंड बोरो आउट. ओके, अब अगर इसके आगे अगेन मैं एक सब्ट्रैक्टर लगा दूं तो इसका बोरो आउट उसका बोरो इन होगा एंड दैट विल बी द थर्ड इनपुट टू दैट सब्ट्रैक्टर. और फिर उसका जो बोरो आउट होगा वो नेक्स्ट वाले का बोरो इन होगा. इस तरह से सब्ट्रैक्टर्स फॉलो अप करते हैं. इसमें 3 इनपुट्स होते हैं, 2 आउटपुट्स होते हैं. Now we'll move on to designing a full subtractor. There are different steps like we followed in the half subtractor. इसी तरह full subtractor को design करने के भी there are few steps. We'll discuss them. Let's get started. So firstly, step 1 is identify the input and output variables. हमें सबसे पहले identify करना है कि हमारे पास inputs कौन से हैं और outputs कौन से हैं. Inputs I told you A, B and B in. लेकिन इन तीनों की वैल्यू 0 और 1 ही होंगी. अब B in जो है sometimes हम इसे C बोल देते हैं. मतलब हमें तो पता है कि full subtractor में जो थर्ड इनपुट होता है वो एक्चुअली बोरो इन होता है फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज. लेकिन फिर भी हम इसको अपनी आसानी के लिए हम समटाइम्स इसे सी रिफ़र कर देते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम दे देते हैं. तो इट्स अप टू यू. बट मैं इस केस में फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसे बी इन ही ले रही हूँ, बोरो इन ही ले रही हूँ. All right, output variables difference and borrow out. ये तो I think the terms would be clear to you. We've discussed them in the previous lecture. Now the truth table. Second most important step for designing a full subtractor is the truth table. अब हमें 3 binary numbers को subtract करना है. Let's see how we do it. सबसे पहले 0 minus 0 minus 0 में पता है इसमें 0 ही है, difference भी and borrow भी. But 0 minus 0 is 0. 0 minus 1 करने के लिए you know that हमें 1 बोरो लेना पड़ता है. 1 बोरो लिया तो बोरो हो गया 1 एंड यहाँ पर जब हम 1 बोरो लेते हैं तो 0 एक्चुअली 2 बन जाता है. 2 minus 1 is 1, so the difference is also 1. 0 minus 1 अगेन बोरो लिया तो बोरो 1 हो गया. जब बोरो लिया यहाँ पर तो 2 minus 1 is difference is 1. ये बाइनरी एडिशन रूल्स हैं कि आप बोरो लेते हैं तो बोरो एक्चुअली 2 आता है बाइनरी में और 2 minus 1 you know that 1 होता है. ऑल राइट, 0 minus 1 अगेन मैंने एक बोरो लिया है, यहाँ पर बोरो 1 हो गया और उसके बाद 2 minus 1 is 1, 1 minus 1 0. सो द फाइनल डिफरेंस क्या आया? 0, इसलिए डिफरेंस 0 है. 1 minus 0 equals to 1, 1 minus 0 equals to 1. डिफरेंस 1 है लेकिन मैंने कोई बोरो नहीं लिया तीनों इनपुट्स के लिए तो इसलिए बोरो क्या है? 0. 1 minus 0 equals to 1, 1 minus 1 equals to 0. ना ही कोई बोरो लिया और फाइनल डिफरेंस क्या आया? 0, इसलिए डिफरेंस भी 0 है. 1 minus 1 equals to 0, 0 minus 0 equals to 0. डिफरेंस इज 0, बोरो भी कोई नहीं लिया इसलिए बोरो आउट भी 0 है. 1 minus 1 equals to 0. 0 minus 1 करने के लिए आपने क्या करना है? बोरो लिया तो यहाँ पर बोरो 1 हो गया और बोरो में यू नो दैट
ज़ीरो के ऊपर बोरो आता है तो एक्चुअली 2 बन जाता है, तो 2 माइनस 1 इज डिफरेंस इज 1। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इसका डिफरेंस करते हैं, पहले इन दो बिट्स का डिफरेंस करते हैं, देन वी मूव ऑन टू दीज बिट्स, फिर इनका डिफरेंस करते हैं और फिर फाइनल हमारे पास डिफरेंस आता है। लेकिन इस डिफरेंस को करते हुए, फर्स्ट स्टेप को या सेकंड डिफरेंस को करते हुए, कहीं भी अगर आपने बोरो लिया तो जो बोरो आउट की वैल्यू है वो उसी टाइम 1 हो जाती है कि बोरो ले लिया एक। Alright, this is how the truth table of whole subtractor is. Now the third step is, on the basis of that truth table that we just drawed, we have to find out the K-maps. We have to draw it. ओके, सेपरेटली हम डिफरेंस के लिए एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे, के मैप बनाएंगे, एंड एक बोरो के लिए के मैप बनाएंगे। के मैप्स आपको पता है, व्हेन देयर आर 3 इनपुट्स तो 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ होगा। 3 वेरिएबल के मैप में मैपिंग कुछ इस तरह से होगी। ओके, नाउ द 3 इनपुट्स आर ए, बी एंड बी इन। रिमेंबर दैट, यहाँ पर ए बी सी नहीं ले रहे, सी की जगह बी इन ले रहे हैं। एंड ये इनपुट्स हमने कर लिए हैं, एंड इसको मैं प्रूव भी कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेशन, एज जिस तरह मैंने फुल एडर में किया था। द इक्वेशन हमने ड्राइव की थी तो वो एक्चुअली ए एक्सॉर बी इन ही बनेगी। तो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर इस केस में भी अगर मैं इस इक्वेशन को, इसमें मैप को पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इसे ड्राइव करती हूँ, तो एट द एंड यही इक्वेशन आएगी। आप प्रूव भी कर सकते हैं जिस तरह फुल एडर में किया था, बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे, और या फिर आप इसको इस तरह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऑल राइट, एंड बी इन के लिए जो मैप ड्रॉ होगा, बोरो इन के लिए, सॉरी द बोरो डिफरेंस इन बोरो आउट के लिए, दिस अ मिस्टेक है, प्लीज़ करेक्ट इट। यहाँ पर बोरो आउट के लिए जो टेबल बना है, दैट इज़ जहाँ जहाँ 1 1 पुट किया था बोरो की टेबल में, वहाँ पर दिस इज़ द मैपिंग, एंड हमारे पास जो ग्रुपिंग हुई है वो इन दो वंस की, इन दो वंस की और इन दो वंस की हुई है। और अगर मैं इसकी इक्वेशन डायरेक्टली यहाँ से लिखूँ तो मैं ग्रुप वाइज फॉलो करूँगी। फर्स्टली मैं इस ग्रुप का लिख लूँगी, तो वो क्या है, दैट इज़ बी बी इन। ऑल राइट, नेक्स्ट इज़, इसके लिए होगी ए डैश बी इन, इस ग्रुप के लिए होगी ए डैश बी। ऑल राइट, और यहाँ पर मैंने इसकी मज़ीद कॉन्ट्रैक्शन की है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, बी आउट की इक्वेशंस ड्राइव की हैं हेयर, और वो किस तरह से, यहाँ पर मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वेशन को लिया और फिर मैं उससे यहाँ ये फॉर्म ड्राइव करके दिखाऊंगी। दीज वर द 3, या अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करती हूँ तो ये इक्वेशंस मैंने अभी आपको बताई थी विद द के मैप, और उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैंने इस टर्म में से और इस टर्म में से बी इन कॉमन ले लिया है, एंड देयर इज़ अंदर क्या बचा, ए डैश प्लस बी प्लस ए डैश बी। सो दिस इज़ द इक्वेशन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी। ऑल राइट, सो इस तरह से यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स, और आप बट रिमेंबर दिस, दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरीके से करें एक्सॉर गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो यू शुड नो कि हमने यहाँ पर ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ये दोनों स्टेप्स ही हैं, मतलब ये दोनों मेथड्स ही हैं बी आउट की इक्वेशन ड्राइव करने की। यू कैन फॉलो बोथ, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये आपको आगे लॉजिक डायग्राम में यूज़ होगा, सो ये मैं समझा रही हूँ। ओके, ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ये बी इन कॉमन लिया है मैंने, एंड ए डैश बी डैश, इसमें से और इसमें से बी इन कॉमन लिया है। ऑल राइट, और इसके बाद अंदर क्या बचा, ए बी प्लस ए डैश बी डैश। इफ़ यू रिमेंबर द एक्सनॉर गेट, तो उसमें बिल्कुल हमारे पास यही इनपुट्स आते थे एक्सनॉर गेट के लिए, कि अगर एक्सनॉर की प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो वो बिल्कुल यही इक्वेशन थी। सो हम इसे लिख सकते हैं, इट इज़ ए एक्सनॉर बी। और एक्सनॉर क्या है, एक्चुअली एक्सनॉर जो है वो एक्सॉर गेट का इन्वर्ट है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकती हूँ, दैट इज़ इट इज़ ए एक्सॉर बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी इन्वर्ट ऑफ एक्सॉर गेट, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। नाउ रिमेंबर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन फॉर बी आउट। ऑल राइट, ओके, एंड द फोर्थ स्टेप इज़ लॉजिक डायग्राम। लाइक आई टोल्ड यू, हमें डिफरेंस और बोरो आउट को के लिए एक फुल सबट्रैक्टर की डायग्राम बनानी है। सो यहाँ पर मैं कंसिडर ये कर रही हूँ कि ए एंड बी इनपुट्स हैं, आप इनको इस तरह हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने इन इनपुट्स को इस तरह वर्टिकली ले लिया है, और उसके बाद एक थर्ड इनपुट है बी इन, और उसको भी वर्टिकली ले लिया है। फर्स्टली ए एक्सॉर बी हो रहा है, यानी एक इनपुट ए से लेंगे, यहाँ से एक पॉइंट, एक वायर जैसे, और यहाँ से ये जंप इन किया है। जंप इन का मतलब ये है कि हम ये इनपुट ए से ले रहे हैं, बी को यूज़ नहीं कर रहे। ऑल राइट, क्योंकि एक वायर एक ही से कनेक्ट होती है। ये जंप किया, यहाँ से भी जंप किया क्योंकि ये रास्ते में आ रहे थे, और ए आगे एक्सॉर बी करना है, मतलब एक इनपुट बी से लेंगे,
और ये बी इन से जंप किया, मतलब बी इन को हम यूज़ नहीं कर रहे, और ये इन दोनों का एक्सॉर, ए एक्सॉर बी, और फिर क्या करना है, इसका एक्सॉर करना है बी इन से, और जो थर्ड इनपुट लिया है एक्सॉर गेट में वो है बी इन से, डायरेक्टली यहाँ से एक्सॉर लिया। ये तो हो गया डिफरेंस के लिए, ऑलराइट, इसका आउटपुट होगा डिफरेंस। बट बी आउट के लिए हमें इन तीनों टर्म्स का एंड करना पड़ेगा। फर्स्टली ए नॉट बी इन, इसका मतलब ए का तो नॉट नहीं किया, ए से एक इनपुट लें, उसका इन्वर्ट करें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन्वर्ट करना, उसका इन्वर्ट करें और फिर उसको यहाँ से जंप करें, यहाँ से जंप करें, और फिर उसका एंड करना है किसके साथ, बी इन के साथ, यानी एक इनपुट जो है वो बी इन से लेना है। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया है, ये बी इन से दूसरा, ये ए नॉट और बी इन, यहाँ से एक इनपुट लिया है, तो दिस इन दोनों का एंड किया है। दूसरी टर्म है ए डैश बी इन, ए डैश बी इन के लिए ये इम्प्लीमेंट हो गया ए डैश बी फर्स्टली इम्प्लीमेंट किया है, ए डैश से एक इनपुट लिया, ठीक है, और दूसरा इनपुट बी से लिया है, तो इन दोनों का एंड कर लिया। और थर्डली बी इन, एक इनपुट बी से लेंगे, ठीक है, एक इनपुट बी इन से लेंगे और इन दोनों का एंड कर देंगे, और इन तीनों एंड्स का जो और किया है, प्लस साइन है ना, तो इसका मतलब और गेट लगाएंगे, तो इन तीनों का जो और किया है और उसका जो फाइनल आउटपुट दैट इज़ एक्चुअली बी आउट। इसी लॉजिक डायग्राम को मैं इस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। अगर मैं बी आउट की ये वाली इक्वेशन कंसिडर करती हूँ तो मेरे पास डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी कि दो हाफ सबट्रैक्टर्स मिलके एक फाइनल फुल सबट्रैक्टर बनाते हैं। जिस तरह फुल एडर में दो हाफ एडर्स मिलके एक फुल एडर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह दो हाफ सबट्रैक्टर्स मिलके एक फुल सबट्रैक्टर बनाते हैं। इन दोनों को इस तरह पैरेलल लगाते हैं और इनके जो बी आउट्स हैं, दोनों बी आउट्स का अगर हम और कर दें तो जो फाइनल हमारे पास आउटपुट आता है वो बी आउट होता है, एंड द XOR gate is very clear. Alright, so this was another implementation of full subtractor using half subtractors. And finally, cascading subtractor circuits, या इसे 3-bit full subtractor भी कह सकते हैं। अगर हम इसी तरीके से 4 subtractors पुट कर दें तो उसे 4-bit parallel binary subtractor full subtractor भी कहते हैं। जिस तरह 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर हमने पढ़ा था, इस तरह बिल्कुल 4-bit पैरेलल फुल सबट्रैक्टर भी बनता है। वो किस तरह से, आप एक फुल सबट्रैक्टर, उसमें 3 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं, उसके आगे एक और लगा दें सबट्रैक्टर, उसके आगे एक और फुल सबट्रैक्टर लगा दें एज आई एंड, और यहाँ पर याद रखें आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट फुल सबट्रैक्टर का जो बी आउट है वो एक्चुअली नेक्स्ट का बी इन है, तो इस तरह इसका भी जो बी आउट है सेकेंड वाले का वो इसका बी इन है, और जो थर्ड वाले का बी आउट होगा वो फोर्थ वाले में बी इन होगा। इस तरह if you're told to draw a full subtractor, a 3-bit binary subtractor, तो इसका मतलब 3 subtractors पुट करेंगे पैरेलली, और अगर 4-bit है तो इसका मतलब 4 बाइनरी फुल सबट्रैक्टर्स को पैरेलल पुट कर देंगे, एंड द फाइनल आउटपुट विल बी द डिफरेंस इन बोरो आउट। और इसको इस तरह से बोलते हैं कि ये जो इनपुट्स हैं वो एक्चुअली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, और जो फाइनल जो आउटपुट्स होते हैं उनको एक्चुअली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बोलते हैं। और इस सबट्रैक्टर को 4-bit बाइनरी सबट्रैक्टर को हम कैस्केडिंग सबट्रैक्टर सर्किट्स भी बोलते हैं। Alright, and that's it for today's lecture. I hope the concepts are clear. Still, if there's any issue, you can discuss it, and don't forget the drill to subscribe to the channel and like the video. Allah Hafiz.